शुभमन गिल एक उभरता हुआ सितारा है टीम इंडिया का, भारतीय टीम का। कप्तानी का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक डिफरेंट होती है, एक ऐसी टीम की जो जिसने शुरुआत ही अपनी एक चैंपियन बनने से की हो, डिफेंडिंग चैंपियन रही हो। कप्तानी डिसीजन आपने फटाफट अनाउंस कर दिया जीटी ने कि अब शुभमन गिल होंगे। शुभमन का एक होता है ना, आपने बात की शुभी तैयार रहा है या शुभमन तैयार रहा है, वो बात आपको होता है कॉन्फिडेंस देना। देखो, एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि गुजरात टाइटंस में हम जो भी करते हैं, चाहे वो ऑन फील्ड है चाहे वो ऑफ फील्ड है, हम शॉर्ट टर्म मेजर्स कभी भी नहीं करते हैं। हमारा हमेशा सोच रहती है भाई मीडियम से लॉन्ग टर्म में इस चीज का क्या असर पड़ने वाला है फ्रेंचाइज के ऊपर। यही बात थी शुभमन। तो शुभमन पूरी दुनिया जानती है, वो एक उभरता सितारा है, फ्यूचर है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है, आगे चल के ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ लीडिंग द इंडियन टीम। तो हम ये नहीं देखा भाई अगले साल क्या करना है, सिर्फ आने वाले सीजन में क्या करना है। हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा और उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरे फ्रेंचाइज को और स्पेशली जो कोचिंग स्टाफ है, आशीष और बाकी उनका जो स्टाफ है, उनको लगा शुभमन इज द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट टीम। ये बहुत जरूरी है जो सपोर्ट स्ट्रक्चर उसके अराउंड होगा। तो हमारी टीम में जैसे केन विलियमसन है, राशिद खान है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, आशीष नेहरा है, विक्रम सोलंकी है और बाकी गैरी कर्स्टन है जो उनके मेंटर है हमारी टीम के साथ। तो ये सब देखते हुए एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें लगा है कि शुभमन के लिए ये सही टाइम है, सही मौका है। और हमें पूरी उम्मीद है कि शुभमन जैसे करते आए हैं पिछले 1.5-2 साल से, वो जीटी के लिए और आगे चल के और बेटर शुभमन करेंगे। का क्या कहना था जब टीम का डिसीजन था कि शुभमन आपने करना है, या शुभमन को बैठ के बात होती है? ऑब्वियसली मैं किसी पे थोपा नहीं जाता कोई डिसीजन। ऑब्वियसली उससे बात हुई है, कोचिंग स्टाफ ने उससे बात की है और सबने उनसे बात की है एंड ही इज वेरी हैप्पी। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। देखिए, बीइंग एन इंटीग्रल मेंबर ऑफ द टीम, और ये आई एम श्योर हर एक टीम में ऐसे होता होगा, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मालूम है कि इस प्लेयर ने सारे मैचेस खेलने हैं, तो एक लीडरशिप ग्रुप बनता है। और हमारी टीम जो नई टीम बिल्कुल जैसे तैयार हुई है, तो सबने मिलजुल के वही मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ, माहौल पे बात पे आ रहा हूँ, कैसे हमारी टीम चलाई जाती है उसको देखते हुए शुभमन पिछले 2 साल से ही उस लीडरशिप ग्रुप का एक हिस्सा, अहम हिस्सा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने हर मैच खेलना है। और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिस तरह का वो गेम को रीड करते हैं, तो एक तरह की आप मान सकते हो इस बात को भी ग्रूमिंग हो रही है और अब उसको अलग लेवल पे लेके जाना है और आई एम श्योर वो डिलीवर करेंगे। शुभमन का क्या कहना था जब ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में? नहीं, शुभमन वाज हैप्पी। शुभमन ऑफ कोर्स इज हैप्पी और वो यही कॉन्फिडेंस दर्शाता है किसी भी प्लेयर का। उसको पहले ये नहीं उसको लगा पे सडनली मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज रेडी एंड ही इज रेयरिंग टू गो, जैसे बोलते हैं, करेंगे डिलीवर। कहना साहब, आपका एक्सपीरियंस लंबा रहा आईपीएल में, चाहे किंग्स 11 की बात हो या दूसरी टीमों की बात हो, T10 लीग है ना, ये एक आपको प्लेयर्स के एक नब्ज का पता है। आईपीएल एक डिफरेंट एक सिनेरियो क्रिकेट का, एक देश के लिए खेलना डिफरेंट सिनेरियो है। एक होता है ना, आपने शुभमन को कहा कि वो ग्रूमिंग पार्ट जब चल रहा था वो हिस्सा रहा है। कई बार हमने इंडियन क्रिकेट में देखा है कि एक बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन कप्तानी का दबाव झेल नहीं पाता। सचिन का एग्जांपल है और भी कई एग्जांपल है, लेकिन कई बार वो दबाव निखर आता है। तो क्या लगता है कि फ्रेंचाइजी के मन में ये भी था कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, अभी देखते हैं कि कप्तानी का क्या रहता है और किस तरह से कप्तानी होती है? देखो, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, गुजरात टाइटंस में कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया जाता। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सोच समझ के लंबे पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को इजीएस्ट था कोई एक्सपीरियंस प्लेयर को 1 साल के लिए कैप्टन बनाओ, इसको उसके साथ करो। वो कर चुका है, ये पिछले 2 सीजन में वो कर चुका है। आप उसका पिछले 2 सीजन का ग्रोथ देखिए और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है वो देखिए। वो उसका एक क्रिकेटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ लीडर हमने उसको क्लोजली देखा है गुजरात टाइटंस में पिछले 2 साल में, बिकॉज वो इन्वॉल्व रहा है इसमें। तो ये नहीं है कि सिर्फ वो अच्छा बैट्समैन है इसलिए उसको कप्तान बना दिया है गया है। हमारे कोचिंग स्टाफ ने सोच समझ के ये देखा है, उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो स्किल सेट्स है, इसको देखते ही हुए उसको कैप्टन बनाया हुआ है। इसके बाद जब उसको मौका मिला है और उसको पूरी गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी, किस तरह से वो परफॉर्म करता है वो तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। बिल्कुल। और हमें एक बात और मुझे आई हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग से, कि हमें जानकारी मिली है एज पर माई नॉलेज कि आपके ही टीम के मोहम्मद शमी, मैं नाम ले रहा हूं, मोहम्मद शमी को भी किसी टीम ने कोशिश की है। ये हमारे जानकारी, हमारे सूत्र कह रहे हैं। नहीं, देखो,
किसी भी फ्रेंचाइज को हक बनता है कि वो अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए अच्छे प्लेयर्स लें। मोहम्मद शमी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम के लिए, पर्पल कैप होल्डर थे पिछले सीजन में, वो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी टीम के। वो वर्ल्ड कप में आपने देखा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो कोई भी टीम चाहेगी भी मोहम्मद शमी जैसा बॉलर उनकी टीम में आए। जो गलत बात यह है कि जब कुछ फ्रेंचाइजी जो हैं वो डायरेक्टली प्लेयर को अप्रोच करें। एक बीसीसीआई ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि किस तरह से ट्रेड होता है, किस तरह से ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है बीसीसीआई के पास जाती है, जो फ्रेंचाइज से वो शेयर करती है, फिर फ्रेंचाइज डिसाइड करती है कि वो ट्रेड के बारे में बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब में ये गलत है किसी प्लेयर के पास, कोई भी फ्रेंचाइज हो, किसी प्लेयर के पास डायरेक्टली जाना या कोचिंग स्टाफ के पास डायरेक्टली जाना और बात करना ट्रेड के बारे में, वो गलत है मेरे हिसाब से। ये आपको जो पता चला, क्योंकि एक प्रोसीजर है बना हुआ, फॉर्मेट होता है ना हर एक चीज का, तो डायरेक्ट कोचिंग स्टाफ को आप अप्रोच किया गया, आपकी नॉलेज में बाद में आई बात क्या था? नॉलेज में बाद में आई बात, ऑब्वियसली हमारा सिस्टम, जो हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं, तो बात ऑफ कोर्स ये बात छुप तो सकती नहीं है इवेंचुअली, बिकॉज फ्रेंचाइज इवेंचुअली डिसाइड करेगी वो ट्रेड होना है नहीं होना है। और वो प्रोसेस जैसे मैं बता रहा हूं भाई, वो बीसीसीआई ने सेटअप किया हुआ है, तो बात तो खुलनी थी किसी भी तरह से, चाहे ऐसे या वैसे, बात तो खुलनी थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम ऐसे काम नहीं करते, नहीं हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम, अगर सीधा सिंपल ट्रेड कैसे होता है, जब प्लेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मेजर ऑक्शन होती है जो हर 3 साल बाद होती है, तो 1+1+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन तीनों साल में फ्रेंचाइज के पास राइट है भाई वो एक्सटेंड करें, वो अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए 3 साल पूरे रखें, या 1 साल के लिए रखें, या 2 साल के लिए रखें, या 3 साल के लिए रखें किसी प्लेयर को। दूसरी टीम्स अप्रोच कर सकती हैं फ्रेंचाइज को ट्रेड के लिए, ये है रूल्स के अंदर है, बट उसका प्रोसेस जो है दैट इज बीसीसीआई के बिना नहीं हो सकता है। अगर किसी को आप अप्रोच भी करो, इवेंचुअली प्रोसेस तो वही है। तो इससे अच्छा है कि आप करेक्ट प्रोसेस से जाओ और फिर आप बात करो भाई यस हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे किसी के साथ पीठ पीछे जाके बात करना और कोशिश करना भी ऐसे ट्रेड हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी पॉसिबल नहीं। तो क्या बीसीसीआई की नॉलेज में अपने बात लाएंगे? नहीं ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है सबको। जैसे मैंने बोला भी प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स सभी को चाहिए होते हैं, अपनी टीम को और मजबूत करना चाहते हैं, सभी टीम्स मजबूत करना चाहते हैं, बट कहना यही है सिर्फ थोड़ा अगर रूल्स के और रेगुलेशंस के हिसाब से चले तो ज्यादा ठीक रहता है। लास्ट के 2 सवाल लेता हूं। अभी सीजन आने वाला है, नया कप्तान है आपका शुभमन गिल, जो भारतीय टीम का एक उभरता हुआ सितारा है। मोहम्मद शमी आपकी टीम में है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में मतलब बाकमाल परफॉर्मेंस दी है। ऑक्शन ऑलरेडी दुबई में होने वाली है। गुजरात टाइटंस क्या देख रही है ऑक्शन में, किस तरह से और स्ट्रेंथन की बात करें, क्योंकि पूरा डाटा एनालिसिस आपकी टीम करती रहती है, क्या सोच के आप ऑक्शन में, और जो पर्स है वो जो खुलेगा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स हमारे पास है अभी, और हमारी कोशिश तो यही है हमारी अपनी टीम को और मजबूत करें। जो भी हमें लगता है जहां जहां और प्लेयर्स की जरूरत है और स्किल सेट्स की जरूरत है, वो हमारा कोचिंग स्टाफ बहुत मेहनत करते हैं इस बारे में। मैं बता सकता हूं आपको, हमारे स्काउट्स, हमारे कोचेस और जो मेंटर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। और बैक एंड पे मैं सारी बातें तो नहीं शेयर करूंगा आपके साथ, बट हमारा बहुत एनालिसिस होता है इन चीजों के बारे में,